बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिसने पूरी कायनात को बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की यकताई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं कि वो दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को पहचानता है। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को समझकर ही दुनिया में इंसान एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है कि जिसके ज़रिए से वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को भुला देता है और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर ना चलकर बल्कि किसी और रास्ते पर पड़ता है, तो वो इंसान ना सिर्फ ये कि जुल्म और ज़्यादती पर उतर जाता है, बल्कि वो इंसान से हटकर हैवान बन जाता है। और उस इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां पैदा हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो दुनिया की नज़र के अंदर भी गिर जाता है। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है ही नहीं दुनिया के अंदर, तो फिर उनके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतना बड़ा कारखाना, इतनी बड़ी दुनिया किस ज़ात ने बनाई है। ज़ाहिर सी बात है, हम छोटी सी चीज़ अगर कोई बनाते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है और उसकी वजह से न जाने कैसी कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतनी बड़ी दुनिया कैसे अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के बग़ैर वजूद में आ सकती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए हमें ऐसे दलाइल बड़ी तादाद में दुनिया के अंदर मिल जाएंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का वजूद हमारी समझ में आएगा। अब आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर गौर व फिक्र करें कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इंसान के अंदर दिल बनाया और दिल के अंदर धड़कन पैदा की, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून का दौरान होता है और उसकी वजह से इंसान के जिस्म का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। तो इसके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि किस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से ये चीज़ दौड़ रही है। तो जब हम गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि इसको कोई चलाने वाली ज़ात है और इसके ज़रिए से इंसान का जिस्म ज़िंदा रहता है और इसके ज़रिए से इंसान के जिस्म के अंदर जो चीज़ है उनके अंदर करंट पैदा रहता है, तो वो ज़ात अल्लाह की है। वरना तो फिर अगर कोई इस बात को नहीं समझेगा तो फिर उससे सवाल किया जाएगा कि फिर बताइए, जब इंसान के जिस्म के अंदर सब कुछ है और इंसान के जिस्म में दिल भी है, खून भी है और इंसान के जिस्म के अंदर सारी चीज़ें हैं, और अचानक इंसान जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो कैसे रुखसत हुआ, किस तरह से उसकी मौत हुई। तो ज़ाहिर बात है फिर यही कहा जाएगा कि यकीनी तौर पर जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंसान के जिस्म के अंदर से वो चीज़ निकली कि जिसके ज़रिए से इंसान के जिस्म के अंदर करंट पैदा हुआ था, तो इसलिए इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। और जो लोग सिर्फ़ अक़ल की बुनियाद पर ये कहते हैं कि अगर हम अक़ल को इस्तेमाल करें तो अक़ल के ज़रिए से हमें पता ही चलता है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके अक़ल के अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती कि जिसके ज़रिए से हम ये समझ सकें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत इतनी बड़ी है और उसकी अज़मत इतनी बड़ी है कि इंसान के अक़ल में मुकम्मल तौर पर समा नहीं सकती। तो अक़ल की हद है और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और किबरियाई और यकताई वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जो वही का एक इल्म है, उसके ज़रिए से हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को और अज़मत को पहचाना जा सकता है। और उसके लिए हमें कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती रहेंगी। इसलिए कुरान पाक को पढ़ना चाहिए और अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को उसके ज़रिए से समझना चाहिए। उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं।